ओशो रजनीश की एक छोटी सी क्लिप आप लोगों को सुनाना चाहूंगी। इतना जटिल है ये प्रक्रिया कि कुछ मिनटें लग जाएंगे इस चीज को क्लियर करने में। उसके बाद जब ये धर्म का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा ना, तब सब कुछ साफ सरल सीधा बिल्कुल आईने की तरह चमकने लगेगा। चलिए वीडियो को सुनते हैं। अगर हम एक अधार्मिक व्यक्ति की परिभाषा करें तो वो परिभाषा ऐसी नहीं होगी कि कोई एक व्यक्ति जो ईश्वर को ना मानता हो और वो व्यक्ति अधार्मिक है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि बहुत से ऐसे व्यक्ति रहे हैं जिन्होंने ईश्वर को नहीं माना है, फिर भी वो धार्मिक थे। जैसे कि बुद्ध, महावीर, इन्होंने कभी ईश्वर को नहीं माना है, पर इनकी आस्तिकता में रत्ती भर भी संदेह नहीं है। अगर बुद्ध और महावीर की आस्तिकता में संदेह हो तो इस पृथ्वी में ऐसा कोई एक भी व्यक्ति नहीं है जो कि धार्मिक है। महावीर हैं, बुद्ध हैं, वे ईश्वर को नहीं मानते हैं पर परम धार्मिक हैं। उनकी आस्तिकता में रत्ती भर भी संदेह नहीं। और अगर बुद्ध और महावीर की धार्मिकता में संदेह होगा तो इस पृथ्वी पर फिर कोई भी आदमी धार्मिक नहीं हो सकता। तो अधार्मिक आदमी हम उसे नहीं कह सकते कि जो ईश्वर को ना मानता हो, और अधार्मिक आदमी हम उसे भी नहीं कह सकते जो वेद को ना मानता हो, कुरान को ना मानता हो, बाइबल को ना मानता हो। अधार्मिक आदमी उसे कह सकते हैं जिसके पास सिर्फ दौड़ता हुआ मन हो, जिसके पास ठहरे हुए मन का कोई अनुभव ही ना हो। फिर वो आदमी चाहे कुछ भी मानता हो, ईश्वर को मानता हो, वेद को मानता हो, कुरान को मानता हो, बाइबल को मानता हो, अगर उसके पास एक ठहरा हुआ मन नहीं है तो वो इंसान अधार्मिक है। फिर चाहे वो कुछ भी ना मानता हो, अगर उसके पास एक ठहरा हुआ मन है तो वो आदमी धार्मिक है, क्योंकि मन जहाँ ठहरता है वहीं पर तत्क्षण उस परम सत्ता से संबंध जुड़ जाता है। फिर चाहे हम इसे कुछ भी नाम देना चाहे वो और बात। फिर कोई उसे ईश्वर कहे, उसकी मर्जी, फिर कोई उसे आत्मा कहे, ये उसकी मर्जी, फिर उसे कोई कुछ भी ना कहे, ये भी उसकी मर्जी, फिर कोई उस कहे, ये भी उसकी मर्जी, और कोई उसे कोई भी नाम न देना चाहे, ये भी उसकी मर्जी, और कोई उसके संबंध में चुप रह जाए, ये भी उसकी मर्जी। कोई उसे शून्य कहे, कोई उसे मिट जाना कहे, कोई उसे पूरा हो जाना कहे, ये उसकी मर्जी की बात है। लेकिन जहां मन ठहरा वहीं आदमी धार्मिक हो जाता है।